परीक्षित जी के जन्म की चर्चा। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया जब दुर्योधन अधमरा पड़ा था, न मर्यो और न जिंदो, अधमर्यो। और अश्वत्थामा ने पूछा कि भैया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मेरी इच्छा को पिता में भीष्म पूरा नहीं कर पाए, तुम्हारे पिताजी द्रोणाचार्य पूरी नहीं कर पाए, मेरी इच्छा को दानवीर कर्ण पूरा नहीं कर पाया, तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी करोगे। एक बात बताऊं, इच्छाएं पूरी तब होती हैं जब हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हैं, और हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो विफल होए रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। अब ये खल जो होते हैं ना कि मनोरथ तो बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मनोरथ करना अलग बात है और मनोरथों को पूरे करना अलग बात है। मनोरथ कर तो कोई भी लेता है, लेकिन पूरे हर किसी के नहीं होते। दुर्योधन से कहा कि आप तो बताओ, मैं पूरी करूंगा एनी हाउ एनी कॉस्ट, मैं पूरी करूंगा। तो दुर्योधन ने कही कि ठीक है, यदि कर सको, तुम्हारी दम होए, तो मैं अपने दुश्मनों को मरने से पहले उन्हें मरे हुए देखना चाहता हूं। पांडवों को अपनी आंख बंद होने से पहले बस उन्हें मरे हुए देखना चाहता हूं। एक बड़े सिद्धांत की बात मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूं, संतों से मिली है। शास्त्रों का ढिंढोरा है और संतों की बताई हुई बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। जब हम किसी का भला सोचते हैं तो क्या होता है पता है, हमारे सोचने से उसका भला नहीं हो जाएगा, उसका भला तो उसके कर्मों से होगा, लेकिन हमारे सोचने से एक बहुत बड़ा फायदा होगा। बोले क्या? हम जब उस किसी का भला सोचेंगे तो हमारा हृदय भलाई की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएगा। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी विचारधारा भलाई की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएगी, यानी भलाई के भाव से भर जाएगी। तो किसी का भला हो या न हो, लेकिन दूसरे के बारे में जो भला सोच रहा है उसका खुद का भला निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। गावन की कहावत है, कसैया के कोस बेते। हाँ, यदि ऐसा है जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे सोचने से किसी का बुरा नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। हमारा हृदय दूषित हो जाएगा, हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा, हमारा मन गंदा हो जाएगा। और किसी का विनाश हो या न हो, बुरा हो या न हो, लेकिन हमारा विनाश निश्चित होगा, होगा, होगा। ये मैं संतों की और शास्त्रों की दोनों की निर्णय की हुई बात बता रहा हूं। हमारे बुरा और भला सोचने
सोचने से सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन सोचने वाले के जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। बुरा सोचने वाले के जीवन में खुद में बुरा होगा और भला सोचने वाले के जीवन में खुद के में बुरा होगा। इसलिए हमारे यहाँ एक वेद मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारी जो घर की होती है, जो बहुत अच्छी नारी होती है ना, बहुत अच्छी, तो पूरे परिवार का भला सोचती है। और न कम अच्छी होती है तो अपन और अपने बालकन को, चाची जाए बाढ़ में, चाचा जाए कुआं में, ताऊ मरे चाहे जिए, पूरे परिवार को लेके नहीं चलेगी, फिर नीचे आ जाएगी अपने बच्चों तक और अपने आदमी तक। फिर बहुत और ओछी बुद्धि की होगी तो फिर आदमी तेऊ छिपा छिपा के फिर अलग सोने चांदी जोड़े वो शुरू करेगी, हैं? और ज्यादा नीचे का दर्जा पाना होगा तो जाते नीचे का कहूंगा। नारी पहले अपने शरीर को सोचेगी, अपने सुखों को सोचेगी, उसमें बच्चों को भी अलग कर देगी, आदमी को भी अलग कर देगी, इतनी खुदगर्जी आ जाएगी। तो ये मनुष्य की सबसे निम्न गति है। अपने परिवार को लेके चले थोड़ी और ऊंची हो गई, और अपने परिवार से और कुटुंब खानदान को भलो सोच, करीबी जरूरत नहीं, सोचवे की बात कर रहा हूं मैं अभी, और भलो सोचे थोड़ा सा तो समझ लो वो और महान नारी बन जाएगी। और यदि गांव को भलो सोचने लगी फिर तो महात्मा बन जाएगी। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भाव जो है संत बनाता है, महात्मा बनाता है, महापुरुष बनाता है, सबका भला। तो दुर्योधन जो है ना वो पांडवों का बुरा चाहता है। पांडव कभी दुर्योधन का बुरा नहीं चाहते थे। पता है, अश्वत्थामा ने कहा कि मैं जा रहा हूं और 5 पांडवों के सिर ला करके मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। अश्वत्थामा गया, लेकिन प्यारे एक बात कहनी है मुझे, यदि हमारे ही सोचने से जिंदगी चल जाती तो परमात्मा को कोई पूछता नहीं। हमारे चलाए से जीवन चल जाता, संसार चल जाता, परिवार चल जाता। एक बात बताऊं, हमारे शरीर कहवे थे, हमारा शरीर भी चल जाता तो हम परमात्मा को नहीं पूछते। हमारे कहने से हमारा शरीर भी हमारे कहने में नहीं है ना? इसलिए मनुष्य मजबूरी में परमात्मा को मानता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा के मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात निश्चित है, परमात्मा है और परमात्मा हमें जो देगा हमारे कर्मों के आधार पर, वो हमें राजी राजी गैर राजी भोगना पड़ेगा।
मैंने बात क्यों उठाई कि जैसे ही अश्वत्थामा मारने के लिए चला और परमात्मा की शरण में रहने वाले, गोविंद की शरण में रहने वाले पांडव बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्होंने कभी बुद्धि चलाई ही नहीं, वो तो एकदम भगवान की शरण में रहे। हम लोग जहां जितने बैठे हैं मुंह समेत, हम में ऐसा कोई ना है जो झूठ नहीं बोलते हो। कोई हरिचंद्र को चाचा ना, लेकिन हम जैसे झूठाओं पर भी एक नारी है, जब शादी होती है तो हाथ में हाथ दे देती है तो पूरा विश्वास कर लेती है, और बाय फिर भरण पोषण करना पड़ता है। झूठा है, साचाधारी नहीं है, हरिचंद्र नहीं है, लेकिन फिर भी फेरे पड़ गए थे तो उसका भरण पोषण करना ही पड़ता है। तो एक संसारिक व्यक्ति की शरण में जब कोई आ जाता है तो यह भी उस वचन को पूरा करने में पूरी जिंदगी खपा देता है। तो क्या भगवान की शरण में कोई हो जाए तो वो इतना बेकार है, आदमी से भी गया बीता है क्या? लेकिन हमारे हृदय में शरणागति का भाव महापुरुषों का संग करते करते आता है। पांचों पांडव पूर्ण शरण में हैं। जब जब पांडवों को मारने की कोई साजिश करता है तो पांडव चैन से सोते हैं, लेकिन कन्हैया की नींद उड़ जाती है। इससे पहले भी एक बार मारने का प्रण किया था पितामह भीष्म ने। इससे पहले दुर्योधन के भड़काने पर भीष्म जी ने 5 बाण उठा करके रख लिए कि कल पांचों पांडवों का मैं वध कर दूंगा। पांडव बिल्कुल निश्चित हैं, निश्चिंत इतने हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है या नहीं की है। और कन्हैया के पसीना आ रहे हैं। रात की बात, द्रौपदी के शिविर में पहुंचे और द्रौपदी के शिविर में जाकर के जगाया, ए कृष्णा खड़ी हो जा, जल्दी चल। एक बात बताऊं, आधी रात पे भगवान द्रौपदी को जगा करके कहते हैं जल्दी चलो। द्रौपदी ज्यों कि त्यों चल दी। और पता है, जब पितामह भीष्म का शिविर लगा हुआ था कुरुक्षेत्र में, जब वहां पांडाल में ऐसा एक भी बालक नहीं है जो व्यवस्था को यह देख सके कि कौन कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। अच्छा, लास्ट के दिन भंडारा होगा, कथा के बाद भंडारा होगा, बाद में सब मर जाएंगे। व्यवस्था करवे के लिए, पश्चिवे के लिए आ जाएंगे हैं। फिर जो कहें बताओ तुम का पसंद है, खीर पसंद है, कि पुआ पसंद है, कि रसा पसंद है, पत्थर के दौना। अब साधना कथा चल रही है तो जब एक व्यक्ति ऐसा ना देख रहा हो जी देख सके कि जी माता जी वहां से चली आ रही है घूंघट में, और आदमी ने फाड़त भई चीरत भई भीड़ है, और यहां तक आ गई, क्यों आ गई, क्यों जा रही हैं। कोई ऐसा दिखवैया जहां माई को लाल ना होता। आओ, भगवान जब द्रौपदी को लेकर के चले तो द्रौपदी की पैरों में जो चप्पल थी वे आवाज कर रही थी, पट पट पट। कन्हैया ने कहा, इसे उतारो।
द्रौपदी ने उतार दिया, बोले चलो। और भगवान ने पीछे से उन चप्पलों को लेकर के अपने पीतांबर में लपेट के कांख में दे लिया। ऐसा कौन होगा संसार में? अरे वो तो भगवान है, हमारे बराबर को होता ना कोई मित्र, तो चप्पल कांख में ना दे तो पांव ते खिसका दे तो लौट के ले लेंगे, और नहीं ले लेंगे तो नहीं ले और ले लेंगे, नहीं मिलेंगी तो, है ना। लेकिन उन चप्पलों को केवल उठाना ही नहीं, पीतांबर में लपेटना ही नहीं, कांख में लगा लेना। और जाकर के कहा अंदर जाओ और पितामह भीष्म को प्रणाम करो। द्रौपदी अंदर गई, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने प्रणाम करने के बाद कहा बाबा अब मैं जाऊं। और जैसे ही द्रौपदी की आवाज सुनी तो भीष्म की आंखें खुल गई। बोले अरे तुम? क्यों बाबा, मेरा आपकी कुटिया में प्रवेश नहीं है क्या? मेरे आने से इतना आश्चर्य क्यों? बोले नहीं बेटा, बात ये नहीं है। बात ये है कि तू अपनी इच्छा से इस समय मेरे कमरे में नहीं आ सकती। मुझे पता है कोई तुझे लेकर के आया होगा, और मुझे यह भी पता है कि कोई ऐरा गहरा तो ला ही नहीं सकता। कौन लाया है? द्रौपदी ने बताया कि भगवान लाए हैं। पितामह भीष्म ने कहा अंदर बुला लो। अब आ तो गई है। कन्हैया मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किए। पितामह भीष्म बोले तुम हमको धर्म संकट में क्यों डालते हो? अब बताओ हम क्या करें? कल हमने प्रण किया था कि पांचों पांडवों को हम मार देंगे, और आज तुमने हमारे मुख से निकलवा दिया कि सौभाग्यवती भव। अब मरे के जी हैं? कन्हैया ने कहा बाबा सही बताएं, जो अपनी वाणी को ज्यादा महत्व देता है वो संसारी व्यक्ति होता है, और जो भगवान की इच्छा को ज्यादा महत्व देता है वो भगवान का भक्त होता है। एक बार युधिष्ठिर से अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने कि भैया आप सत्यवादियों में अग्रगण्य हो, आपने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, आपकी प्रतिष्ठा पूरे संसार में इस बात के लिए थी कि धरती अलट पलट हो जाए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। यहां तक कि भीम की बात पर द्रोणाचार्य जी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा यदि युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं मान लूंगा। तो भैया एक बात बताओ, आप भी जानते थे कि ये झूठ है, और आपने पीछे से कहा कि नरोवा कुंजरोवा, आप भी जानते थे कि ये झूठ है। जब आपने पूरे जीवन की कमाई जो उससे यश मिला था दुनिया में, वापस सब पे पानी फेर दो एक बार झूठ बोल करके। आपने इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी कुर्बानी, अपना पूरे जीवन का कमाया हुआ यश आपने मिट्टी में मिला दिया। क्यों? बड़ी प्यारी बात कही युधिष्ठिर जी ने, धर्मराज ने। अर्जुन सही बताऊं? हाँ।
बोले जीवन की कमाई भाई जितनी भी साधना है, धर्म है, कर्म है, वो सफल तभी होती हैं जब भगवान को समर्पित कर दी जाती हैं। मैंने झूठ अपने लिए नहीं बोला। जब मेरे गोविंद ने कहा कि झूठ बोल दो, तो मैंने फिर झूठ गोविंद के लिए बोला है। मैंने अपना यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपना धर्म, अपना सत्य सब ठाकुर जी को अर्पण किया है। इस बात को रामायण में बड़ी शब्दों में पिरो करके कहा गया है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर सत्कर्मा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। बिना मांगे तो माँ बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती। मांग लिया करो, और नहीं दे तो घुस जाया करो। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। कोई कहे कि मैं धन को तो बढ़ाना चाहता हूं पर धर्म नहीं करूंगा, दान नहीं करूंगा, लेकिन धन को बढ़ाना चाहता हूं, वो भूल जाए। जैसे बिना पसीना के निकरे शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। कोई लाख उपाय करे,
लाख। बिना पसीना के निकरे जैसे शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, ऐसे ही धन में से 10% दशांश दान किए बिना धन भी हमारा स्थायी नहीं रह सकता। ऐसे ही हमारा किया हुआ शुभ कर्म, सत्कर्म जब तक भगवान को भोग न लग जाए, समर्पित न हो जाए, तब तक वह सत्कर्म भी टिकने वाला नहीं है। भैया, जो ठाकुर जी को समर्पित कर देता है अपने जीवन को, अपनी सांसों को, फिर ठाकुर जी उसकी रक्षा के लिए स्वयं दिन और रात जगते हैं। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद आप हमें धर्म संकट में क्यों डालते हो? बोले धर्म संकट तब है जब कोई आदमी के अंदर बू होए, बू भरी रहेगी, वो आदमी बार बार धर्म संकट में पड़ेगा। और जहां में बू नहीं होगी तो एक ने कही एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी। और जहां में बू भरी है कि नहीं मैं, तो वो तो बार बार धर्म संकट में पड़ेगा। है भैया, भगवान की इच्छा समझ ली पितामह भीष्म ने, तो द्रौपदी को वरदान दिला करके ले आए। और आज जब अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए, पांडव निश्चिंत घूम रहे हैं, और भगवान ने अश्वत्थामा के आने से पहले पांडवों से जाकर के कहा कि आज तुम इस शिविर में नहीं सोओगे। बोले तो आज तुम्हें वहां सोना है। एक बात बताऊं, क्या और क्यों, ये दो शब्द संसार में खूब प्रयोग करो। क्या और क्यों, लेकिन भगवान के सामने और गुरु के सामने इन शब्दों का प्रयोग मत करो। वहां क्या और क्यों नहीं, वहां तो जी हां, जी हां। इन पांडवों ने यह भी नहीं पूछा कि यहां क्यों नहीं सोए और वहां क्यों सोए, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, पांडव वहां से अलग सो गए। उनका शिविर खाली था, तो इन पांचों पांडवों के जो पांचों पुत्र थे द्रौपदी से पैदा, वे पांचों वहां सो गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और पांचों बच्चों के सिर काट करके और ले गया। और रात जैसे ही भोर भय तक पहुंचो और वे मुंड जब आगे रखे दुर्योधन के, तो दुर्योधन को एकदम बहुत खुशी हुई। उसने कहा भीम के सिर को दो जरा मुझे, मैं मसल करके उसकी छाती से जब तक उसे रगड़ूंगा नहीं, मेरे कलेजे की पीड़ा नहीं मिटेगी। तो जो बड़ो सा जो मुंड था वह अश्वत्थामा ने दयो, और जब दुर्योधन ने पकड़े हो तो वो तो नेकते चुर्र-मुर्र है गो। दुर्योधन एकदम रो पड़ा कि ये क्या हुआ। बोले ये भीम का सर नहीं है, भीम के तो अंग अंग से मैं इतना परिचित हूं, क्योंकि मेरो सबसे ज्यादा युद्ध तो बैठे भयो। ये तू किसके सिर ले आया? तो देखा तो पांचों बच्चों के सिर थे। दुर्योधन रो पड़ा कि तूने तो मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मेरा बैर इन बच्चों से नहीं था, मेरा बैर तो उन पांचों पांडवों से था। और तूने
मेरा वंश का पानी देने वाला भी मिटा दिया। भैया इधर जब द्रौपदी सुबह उन बच्चों को ढूंढने लगी तो उनके जो है लाश पड़ी थी, बच्चे मरे हुए पड़े थे। रोने लगी, छाती पीटने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं उसे अभी लाऊंगा ढूंढ करके जिन्होंने ये वध किए हैं, पांचों जो बच्चों को मारा है, और मैं यहीं पर उसका वध करूंगा द्रौपदी के सामने। अश्वत्थामा को पकड़ ले आए। जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा कि अरे ये तो मेरे ही गुरु का पुत्र निकला, हत्यारा मेरे बच्चों का। लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं, इसे मत मारो, क्योंकि इसके मारने से मेरे बच्चे वापस आने वाले नहीं है, इसे मत मारो। लेकिन अर्जुन बोला कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तब भगवान ने समाधान किया कि अर्जुन तुम जानते हो मौत कितने प्रकार की होती है? बोले मुझे नहीं पता। अरे बोले किसी सम्माननीय, आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, वो बाकी मौत से भी ज्यादा होता है। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। बोले तुम जानते हो अपमान मौत से भी बढ़कर होता है? बोले हाँ ये तो है। तो बोले ऐसा करो, इसके प्राण तो छोड़ दो, लेकिन इसका अपमान करके और इसे छोड़ दो। उसका मुंडन कर दिया और उसके माथे में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, और अश्वत्थामा इतना कृतघ्न निकला, कृतघ्न एहसान फरामोश, कि प्राणों की रक्षा करने, प्राणों का दान देने वालों का एहसान तो माना नहीं, और कहता है कि अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और वो कायर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है उत्तरा के गर्भ पर। यानी पांडवों में जो अर्जुन थे उनके बेटा थे अभिमन्यु, उनकी अभिमन्यु की शादी उत्तरा से हुई थी, और उत्तरा के पेट में बच्चा था। उसके ऊपर बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जब ब्रह्मास्त्र जाकर के पेट पर प्रहार करने लगा तो उत्तरा वहां चीखी है, रोई है। लेकिन माताएं जब रोती हैं ना, इनके स्वभाव में होता है रोने के संग संग गाती भी हैं। जब रोएंगी तो ये चुपचाप नहीं रोएंगी, रो के संग कुछ न कुछ बोलेंगी जरूर। आदमी रोएगा तो बोलेगा नहीं, सिर्फ रोएगा और आंसू पहुंचेगा, हैं, बोलेगा नहीं। लेकिन माताएं रोने के संग संग बोलेंगी जरूर, बिना बोले नहीं रो सकती। उत्तरा जब रोती है और बोलती भी है, साथ साथ पुकारती है, लेकिन अर्जुन को नहीं, भीम को नहीं, यद्यपि रहती इन्हीं के पास में है। ऐसे ही भैया हम रहें भले ही संसार में, लेकिन जब कभी पुकारवे को मन होए तो संसार को नहीं, ठाकुर जी को पुकारना चाहिए। तुलसी जग में यो रहो, जो जिभ्या मुखमा। जैसे जीव रहती है मुंह में,
खूब तेल खाती है, घी खाती है, रबड़ी खाती है जीव। लेकिन ऐसा कोई माई का लाल है तो आप लोगों में कि कोई बाकी जीव चिकनी है गई हो तेल ते, क्या घी ते चिकनी है गई हो? कपड़ा पर डाल के देखो घी छुड़ाबो मुश्किल है जागो है। कपड़ा तेल हम बोर के देखो छुड़ाबो मुश्किल है जागो। और जीव सवेरे ते शाम तक यूं चाट रही है घी को भी तेल को भी, लेकिन काऊ की चिकनी भाई आज तक ना भाई। तो तुलसी जग में यों रहो जो जिव्या मुख माहे, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी ना है। ऐसे ही हम रहें भले ही संसार में, रहें भले ही परिवार में, रहें भले ही संबंधों में, लेकिन हमारो मन उनसे बिल्कुल निर्लिप्त रहे, अलग रहे। अलग राखवे के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारो मन बड़ो लालची है, हमारो मन बड़ो लालची है। हमारा मन इतना लालची है कि काऊ के यहाँ दो आदमी आ जाएं और बे के हमें भूख लगी है तो वो आदमी रोटी खवावेगा और घर में जो कुछ होगा और साग दाल अचार मठा खवावेगा और बड़े प्रेम से खवावेगा। और हमारे खंदौली सादाबाद क्षेत्र में तो कोई भूलो भटको कहूं को आ जाए, यदि मालूम पड़े कि जो भूखो है तो चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, फिर भी उन्हें के 50 काम बिगड़ जाएं वे उसे भूखा नहीं रहने देंगे, है ना। लेकिन एक अंतर है, जिन्हें तुम रोटी खवा रे खाओ आलू के साग थे और अचार की मिर्च धर दई का है, इतने में वे रोटी धर दई बिने शुरू कर दई खाए वो, और तुम पे तब तक फोन आएगा काऊ को, बोले का कि तुम्हारे यहाँ 2 आदमी आए हैं? क्या बोले हाँ आए हैं। अरे तुम उनको ख्याल रखो सेवा करो। बोले क्यों? अरे वो तेज छोरा देख वे आए हैं, अब रोटी हटा ले जाऊंगी क्या चली जाए? रोटी नहीं भाई, भाई आदमी तो भाई है ना, मन के लालच की बात कह रहा हूं मैं भाई। पहले वो छोरा देख वे ना आया, पहले वो सामान्य आदमी तो भैया ले रोटी खा ले, साग ले ले, मठा ले ले, ज्यादा करे अचार की मिर्च ले ले। लेकिन जैसे ही भवनो आयो कि छोरा देख वे आए, अब भगदड़ मच गई घर में कि जल्दी जा जी लेके आ, बोले क्या जिला और बोला तो पैसा ना है जेब में, तो बोले ऐसा करियो लिखाए यू है, उधार खाता चलतो है लिखाए यू। ये लालच है ना, लालच। हमारा मन जो है इन संबंधों को कब छोड़ेगा? जब जरूरते ज्यादा हमारी मन की कामनाओं को पूरी करने वाला कोई मिल जाएगा, है? तुम केवल छोड़ो कि हम छोड़ दें और कोई आधार न मिले तो नहीं छोड़ेगा, है? हमारो मन बनिया, भैया कोई बनिया हो तो बुरा मत मानिया। वो सोनी जी कहाँ गए? वो हमारी क्लास फेल होता है। हाँ ये बुरा मत मानियो, बनिया और सोनी ये गुण की भजन हो। हमारो मन बनिया बान नहीं छोड़े, बान नहीं छोड़े ये आन नहीं छोड़े,
बान नहीं छोड़े, ये आन नहीं छोड़े, हमारो मन बनिया बान नहीं छोड़े। छोड़े, आन नहीं छोड़े, बान नहीं छोड़े, आन नहीं छोड़े, हमारो हमारो मन बनिया बान नहीं छोड़े। मान नहीं छोड़े, हमारो मन बनिया मान नहीं छोड़े। नहीं छोड़े, आन नहीं छोड़े, बान नहीं छोड़े, आन नहीं छोड़े, हमारो मन बनिया बान नहीं छोड़े। मन लालची है। ये संसार के लोग तो स्वार्थ से भरे हैं, लेकिन दो व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, केवल दो। या फिर मैं कह दूं ढाई ढाई व्यक्ति ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकार, हेतु रहित जग जुग उपकार। बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के केवल दो ही प्रेम करते हैं, तुम परमात्मा, तुम्हार सेवक। एक तुम और एक तुम्हारे दास, यानी भगवान और संत। तुम तुम्हार
सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकार। दो हो गए, ढाई में कौन है? संसार के सारे संबंधों में 50% में एक रिश्ता है मां का, जो निस्वार्थ प्रेम कर सकती है। दो तो 100% है भगवान और भगवान के दास। तो जब कभी हमें संसार का नजारा समझ में आने लगे तो ठाकुर जी की तरफ मन अपने आप जाएगा, जाना चाहिए। तो ये जो उत्तरा है ना, इसने क्या किया? किसी को नहीं पुकारा, संबंधी को, सीधे भगवान को आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहे पाहे माने रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने आकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया। उसके बाद भगवान ने कुंती बुआ के पास जाकर के पांडवों को इकट्ठा करके और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन मर गया। मैं आया था द्वारिका से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। वो हो गया, अब मैं जाऊं। जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुआ, कुंती भगवान की खास बुआ है, लग्गा तग्गा की नहीं, खास बुआ। बोले बुआ मुझसे कुछ मांग लो, मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ दे के जाना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बोले, हे केशव, मैंने तो जब से सुध संवारी है तब से तुम मुझे देते ही चले आ रहे हो। एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परमात्मा ने, महात्मा ने अथवा माता पिता ने अपार दौलत दी, लेकिन फिर भी वो एहसान नहीं मानते। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे केवट है, उसे कुछ नहीं मिला, अंगूठी मिल रही थी वो भी मना कर दी, और कहा क्या, आज नाथ में काहन पावा। भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन के सामने ये बात रखी कि एक तरफ मेरी अच्छौहिणी सेना और एक तरफ मैं अकेला, और वो भी बिना हथियार के, युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन मन ही मन का सोच रहे हो पता है कि जा निहत्य को मां जा का करूंगो, मां कोई दावत है सो पसाई काम आवे हो, मां तो लड़ाई है, युद्ध है, मां तो हथियार की जरूरत है, सैनिकों की जरूरत है?
मैं इतना बेवकूफ हो रही हूं सो मुझे निहत्या मांगू। पता है अर्जुन से जब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम दोनों में से क्या लेना चाहते हो, अर्जुन ने कहा प्रभु न आपकी सेना चाहिए, न आपका राजपाट, न आपकी और कोई वस्तु चाहिए, बस आप चाहिए, और आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो असली भक्त होता है ना, वो भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। और नकली दुर्योधन जैसा होता है, वो भगवान से चाहता है, भगवान को नहीं चाहता। अब हमें अपना अपना आकलन करना है कि हम भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना। अब भगवान पे भगवान मांग रहे हैं कि परिवार मांग रहे हैं? छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना। मैया तू है कलकत्ते वाली, है? मैया समझ रही कि मेरे दर्शन करवे आ रहा है। मैया को सब धोखा नहीं करेगा जब मान कही कि मेरा सा छोटा सा परिवार है, उसे बनाए रखना, तू चाहे मर चाहे जी। मैया के दर्शन मैया के लिए नहीं थे, मैया के दर्शन परिवार के लिए थे, हैं? एक बात बताऊं, कुंती इतना आभार से भरी रहती है कि प्रभु क्या है जो आपने नहीं दिया मेरे जीवन में, मैं तो भरी हूं तेरी कृपाओं की दौलत से, हैं? भगवान ने कहा अब मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। कुंती ने एक बात कही, केशव तुम्हारी सब बात अच्छी लगती है मुझे, सब बात मीठी लगती हैं, सब बात मुझे सुहाती हैं, बस एक बात अच्छी नहीं लगती। बोले क्या? जब तुम ये कहते हो ना कि मैं जाऊं, हैं? जब ये कहते हो ना कि मैं जाऊं, बस ये अच्छा नहीं लगता। संसार में लोग पूजा पाठ कराते हैं पंडित जी को बुला के, तो उसमें आह्वान होता है देवताओं का, गणेश जी का आह्वान होगा, सब देवताओं का आह्वान करते हैं। आवाहयामी आवाहयामी स्थापयामी यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ। फिर षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन होता है। जब पूजन हो जाता है तो पूजन के बाद फिर उनको विदा किया जाता है। जे जन जहां से आए हूं ते तह करो पयान, है? सबको विदा कर देते हैं। लेकिन मैंने एक आश्चर्य देखा, एक जगह पंडित जी पूजा कराए रहे, मध्य प्रदेश की बात, बहुत पहले की बात है। उन्होंने आवाहन सबका किया लेकिन विसर्जन सबका नहीं किया। आवाहन सबका किया लेकिन विसर्जन सबका नहीं किया। पंडित जी ऐसा कौन सा देवता है जिसका विसर्जन नहीं करते? कहते हैं तुम यहीं रहो। हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि सबका विसर्जन कर देते हैं लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं कहते कि तुम जाओ, बुनते जो कहते तुम यहीं रहो। और देवता ने बोले तुम्हारी पूजा है गई, अब अपने अपने घर
जाओ। और लक्ष्मी जी बोले तुम यहीं रहो। तो सही सही बताओ, हमने भगवान से भगवान मांगे, भगवान तो विदा कर दे हमने, हैं? वे तो काम के लिए बुलाए कि संग सहारे में ना कि लक्ष्मी आ जाएंगी तो ठहर जाएंगी, फिर तुम भले ही चले जाइए, फिर जी कम से कम हमारे यहाँ रह जाएंगे। लेकिन कुंती कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम मुझे जरूर चाहिए। एक बात बताऊं, एक घर में दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों आई और दोनों ने कहा कि हे भक्त बता, तुझे, लक्ष्मी जी ने कहा, बता तुझे मैं अच्छी लगती हूं कि ये दरिद्रता? भक्त बड़ा होशियार था, तो वो जो आदमी था विवेकी था, बड़ा बुद्धिमान। उसने कहा कि मुझे तुम दोनों अच्छी लगती हो। बोले नहीं, दोनों में से एक चुनो। बोले मैं चुनूं कैसे, मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती हो। बोले दोनों कैसे अच्छी लग जाएंगी, क्योंकि दरिद्रता बोली कि मैं तो आज तक किसी को अच्छी लगी ही नहीं हूं। बोले नहीं नहीं, आप मुझे अच्छी लगती हो। बोले मैं क्यों अच्छी लगती हूं? तो उस भक्त ने कहा आपके बिना संसार में अपने और पराये का निर्णय हो ही नहीं सकता। जब तक आप नहीं आएंगी, भरपूर लक्ष्मी हो, तो कभी भी जिंदगी में यह पता नहीं चलेगा कौन अपना और कौन पराया। जब आप जीवन में आती हो ना, तो 1 मिनट में छटनी हो जाती है कि ये अपना और ये पराया है। रहे मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित, या जगत में जान परत सब कोई। लक्ष्मी के आने पर अपने भीतर के विकारों का पता लगता है। अहंकार जन्म्यों के नहीं, बुराइयां बढ़ी के नहीं। लक्ष्मी के आने पर खुद की परीक्षा होती है और दरिद्रता के आने पर अपनों की परीक्षा होती है। दोनों छट जाते हैं, इसलिए दोनों की जरूरत है जीवन में। केवल एक से ही जीवन चलाना हो तो जीवन का अनुभव अधूरा होगा। लक्ष्मी संसार में फंसाती है और वो भक्त कहता है हे दरिद्रता देवी, आप संसार से निकाल करके भगवान के चरणों में पहुंचाती हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। इसलिए हे देवियों, मुझे आप दोनों अच्छी लगती हो। जो सम्यक बुद्धिमान पुरुष होगा वो इन दोनों की कीमत समझता है। बोले मुझे तो तुम दोनों अच्छी लगती हो, लेकिन संसार के हर व्यक्ति को तुम दोनों अच्छी लगती हो। दरिद्रता ने कहा क्यों तुम मुझे पागल बना रहे हो? दुनिया के संसारी साधारण लोगों को तुम्हें कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। बोले लगती हो तो बताओ कैसे अच्छी लगती हूं? तो उस भक्त ने कहा हे लक्ष्मी जी, तुम जब अच्छी लगती हो जब घर में आती हुई दिखाई देती हो, और हे दरिद्रता देवी, तुम तब अच्छी लगती हो जब जाती हुई दिखाई देती हो। संसार के लोगों को है, लेकिन मुझे तो तुम दोनों अच्छी लगती हो।
कुंती ने कहा कि हे गोविंद, ये राजपाट मिल गया मुझे इसलिए छोड़ के जा रहे हो? यदि तुम दुखों में ही संग रहते हो तो फिर दुख ही दे दो, मुझे सुख की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा मैं अब तो दुख नहीं दे पाऊंगा बुआ, तुमने पूरी जिंदगी दुख में काटी है, पर हां तुम याद करोगी तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो मैं प्रकट हो जाऊंगा। हैं? एक बात बताऊं, कुंती सुख ले नहीं रही थी, लेकिन भगवान ने कहा कि हे बुआ, ये सारे संसार के सुख तब बंधन कारक होते हैं जब इन्हें आदमी अपनी बुद्धि का या मेहनत का परिणाम मानता है, और जब इन सुखों को भगवान की कृपा मानता है तो फिर ये सुख प्रसाद बन जाते हैं, फिर ये बंधन के कारण नहीं बनते, फिर ये भक्ति के साधन बन जाते हैं। जब आदमी अपने बल पे कहता ना मैंने न्यों कर लो, मैंने न्यों कर लो, तो ये बंधन के कारण बनेंगे। लेकिन यदि मेरी कृपा मानोगी ना तो फिर तुम्हें ये सुख बांधेंगे नहीं। तब फिर कुंती ने कहा तो ठीक है, आप जब आपका आदेश है तो मैं आपका प्रसाद मानूंगी, दोनों को, सुख को भी और दुख को भी। है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
बुआ जी को प्रसाद के रूप में सुख दिया और कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, भैया मेरा एक भक्त और इंतजार कर रहा है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं और दर्शन करके फिर मैं द्वारिका जाऊंगा। अब कौन रह गया है? बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए मेरे पितामह भीष्म। लहू लुहान शरीर है, और पितामह भीष्म रात में और दिन में वहीं पड़े हैं, लेकिन बस एक ही ध्वनि निकल रही है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे कृष्णा, हे कृष्णा। गांव में एक कहावत है कि प्यासे के पास कुआं नहीं जाता, कुआं के पास है प्यासे को जाना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, अध्यात्म मार्ग में इसका बिल्कुल उल्टा है। अध्यात्म मार्ग में केवल हमें प्यास जगानी है, कुआं को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुआं तो अपने आप दौड़ो दौड़ो है। बात आपके दिल तक जाती है तो आप ताली बजाते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबके दिल तक नहीं जाती। कछू तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है। हाँ, अध्यात्म मार्ग ऐसा है, मैं तो यहां तक कहूंगा, अध्यात्म मार्ग में कुआं को ढूंढने वाले बेवकूफ हैं। बोले क्यों? यदि प्यास न जगी तो हम लोग कुआं के इर्द गिर्द रहेंगे तो भी कुआं समझ में नहीं आएगा, है? प्यास जग जाए, फिर वो परमात्मा को भी खींच लेती है, महात्मा को भी खींच लेती है, गुरु को भी खींच लेती है, मुक्ति को भी खींच लेती है, भक्ति को भी खींच लेती है, वैराग्य को भी खींच लेती है। लेकिन क्या? प्यास। अखियां हरे दर्शन की प्यासी। मैं एक बात बताऊं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो तीर्थ कर भी गए, बस जाती हैं अपने यहां से, कभी कभी इकट्ठे जाते हैं लोग, गांव में से 10, 20, 50 इकट्ठे बस जा रही है। बोले 20,000 को खर्चा है, खाना पीना रहना सहना घूमना है। तो फिर आदमी कहता है 20,000 में खाए बहु है। बोले तो ठीक है, और बहू पे झिकपेट और है। तो बहुत से लोग तो 20,000 भाई वसूल कर ला, मतलब ज्यादा खाए भी बारे। बोले मैं तो भाई वसूल कर लूंगा। तो फिर वे इकट्ठे होकर के जाते हैं, और जब वो जाते हैं ना बद्रीनाथ और तुम्हारे गंगोत्री जन कहाँ घूम फिर करके 20 दिन पीछे कहाँ गए बे? कुआं ढूंढवे, कुआं ढूंढवे गए ना, तीर्थ करवे गए, शांति पावे गए, परमात्मा पावे गए, चैन पावे गए हैं। लेकिन मैंने जब देखा, जब वो लौट के आए और जैसे ही खाट पे गिरे सो बोले बाहर में जाओ, मरे गए, अब कबू नहीं जाएंगे हम तो, हैं? 20 दिन पीछे 20,000 खर्च करके और बाकी बाद आए के ऐसे गिरे और बोले कुआं में गिरो, अब नहीं जाएंगे। है रट्टो है, झंझट है। क्यों भैया? इतना खर्च करे होते नहीं, इतनी मेहनत करके गयो तो शांति नहीं मिली? ये बोले शांति धरी है। बोले जो चैन घर में आके मिले का है वो न केदारनाथ में मिलो, न बद्रीनाथ में मिलो, न वृंदावन में मिलो।
गए सब जगह, पर घर में जो सुख अपनी खाट पे आके जब गिरे, आहा। तो कहाँ गए भैया? बोले बहुत तीर्थों में गए थे, नाम याद ना हमें तो न शांति मिली न सुकून मिलो, भगवान तो को मिलो ही नहीं हो। चलो बसवा जो कहें तो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करके आ जाओ। और वहां लाइन में लगे, वैष्णो देवी गए तो लाइन लग रही, 3 घंटा में तो नंबर आयो। और माँ जब वैष्णो देवी को जो दरबार है तो माँ लगे बड़े बड़े पुलिस भाई, और वैसे हमें तो जाके ठाड़े भाई ढूंढ रहे कितकू देवी, तब तक थप्पड़ पर चल। अब हम तो अभी तक मूड खुजा रहे हैं कि देवी हत के तक हुई है। बिना प्यास के हम तीनों लोकों में घूम आए, हमें परमात्मा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, है। और यदि प्यास जग जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। हमारे यहां सैपो को भोला है ना, वहां शिव चौदस के दिन कांवर चढ़ती हैं, और नैकाद नहीं, अपार कांवर चढ़ती हैं सैपो के भोला पर। लाइन इतनी लंबी होती है कांवर वालों की, साहब क्या बताएं। एक कांवरिया कांवर लेके आ रहा हो, और बाको जोटिया संगो। कांवर ज्यादातर हमारे क्षेत्र में जोट तिलावत है लोग, हैं। अमर रहे मेरो जोटिया तो फेर भरूंगो तो, है। बीच में कांवर है, एक गधा जो है प्यास के मारे जंगल में है कि जहाँ निकल रहे थे। अब तो रोड बन गई हैं, पहले जंगल में है कि दगरीन में है कि, और कांवरें आती थी। तो एक गधा जो है प्यास के मारे पांव फटफड़ा रहो और धरती में गिरो। अब हम एक जो जोटिया तो कहो बाको मन भयो कि भाई जाए गंगा जल पिया दे। दूसरे बोले नहीं भाई कांवर खंडित रह जाएगी, है जा गधा के लिए हम गंगा जल लेके आए, हम लाए सैपू भाई भोला के लिए, हैं। गधा गंगा जल पियाएगा। दूसरे जोटिया ने कही भैया प्यासो मर रहा है, हैं। दोनों में बहुत जिद्दा वही, तो दो ने गंगा जल की शीशी आमद है। तो जो रहम दिल था उसने कहा कि भैया हमारी तो खंडित है, जान दे, अपनी अपनी गंगा जली शीशी बांट ले। आधो तू ले ले, आधो मुंह दे दे। तो मां ने अपने गंगा जल की शीशी निकाली और जैसे गधा के मुंह में डारी, उसी में से भोले बाबा प्रकट हो गए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, है। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो जैसे कांवर वारो प्यास जगेगी ना, तो भगवान काउन काउ रूप में प्रकट है जागो, है। लेकिन प्यास नहीं है ना, तो सामने खड़ा हुआ परमात्मा भी परशुराम को समझ में नहीं आ रहा। आंख के सामने, हाँ या ना बोलो, समझ में नहीं आ रहा। और यहां तक कि परमात्मा अपना परिचय भी दे रहा है कि एक बार कालहु सनल रही। अब इतना बड़ा वचन बिना परमात्मा के कौन कह सकता है बताओ। बोले एक बार के लिए तो काल भी हमारे सामने आ जाए ना, हम उससे भी युद्ध कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भीतर दर्शन की प्यास नहीं है परशुराम जी को, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर सामने है, लक्ष्मण जी ने बहुत कोशिश करी कि समझ जाए,
राम जी ने कोशिश करी, तब जैसे तैसे सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मते के, उघरे पटल परशुधर मते। तब समझ में आई कि राम रमापति कर धनुले, खेचहु मिटे मोर संदेह, राम रमापति। एक बात बताऊं भैया, जैसे भूख बढ़ावे को चूरन होता है ना, चूरन भूख बढ़ावे को, ऐसे ही प्यास बढ़ाने का भी एक चूरन होता है। संसार की प्यास नहीं, पानी की प्यास नहीं, तो भगवान के दर्शन की प्यास, मुक्ति की प्यास, ठाकुर को पाने की प्यास, जीवन के रहस्यों को समझने की प्यास। जैसे भूख बढ़ाने का चूरन होता है, ऐसे ही प्यास बढ़ाने का भी चूरन होता है। आमिया मूरे माया चूरन चार, मोरे माया चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। की जो रज है ना, गुरु के वचनों की जो रज है ना, वो हमारे अंदर प्यास जगाती है। मागत मागत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जा ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन
के समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगत, मोह बढ़े परिवार की संगत, और ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए। ज्ञान बढ़े प्यास बढ़े सत्संग में जाए। अब हमें सोचना है कि हमें क्या बढ़ाना है, मोह बढ़ाना है कि लोभ बढ़ाना है कि ज्ञान बढ़ाना है कि प्यास बढ़ानी है, ये हमें सोचना है। तो पितामह भीष्म प्यासे हैं दर्शन के, अखियां हरे दर्शन की प्यासी, प्यासे हैं वो, इसलिए कुआं स्वयं चल करके जा रहा है, हैं? मझले भैया चलो, बड़े भैया चलो, अर्जुन चलो, और साथ में द्रौपदी भी चली। और अब ये जाकर के दर्शन देंगे पितामह भीष्म को। अब पितामह कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के पास गए। पांचों पांडवों ने जब प्रणाम किया, भीष्म बाबा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारे सारथी नहीं आए? आए हैं बाबा, आपके सिर के पीछे खड़े हैं। सही खड़े हैं अर्जुन, क्योंकि अब ये आंखें उनका दर्शन करने लायक रह ही नहीं गई, इसलिए वो आंखों के सामने आ नहीं रहे। क्योंकि भगवान के दर्शन की अधिकारिणी तो वे आंखें हैं जिन्होंने अपने सामने कुछ गलत न देखा हो, हमेशा अच्छा अच्छा ही देखा हो। और एक मैं अभागा, मेरी आंखों ने तो न जाने कितना कितना क्या क्या गलत देखा है, और मैं रोक भी नहीं पाया। इसलिए वो मेरी आंखों के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, पता है इतनी देर में ठाकुर जी पितामह भीष्म के सामने आए और भीष्म बाबा की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, प्रभु मैं चाहता तो आपको दंडवत प्रणाम करना हूं, पर आज मेरा शरीर इस स्थिति में नहीं है। मैं तो आपको हाथ भी जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए दिल से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे मधुसूदन, मैं आपके इंतजार में मैंने मौत को कई बार यहां से वापस किया है। कई बार वो आई, बोली बाबा अब तो चलो। मैंने कहा अभी नहीं, किसी का इंतजार है। अभी नहीं, किसी का इंतजार है। फिर आई, बाबा अब तो चलो। मैंने फिर मना कर दिया। आखिरी बार तो मैंने उससे ये कह दिया कि मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा।
आपका इंतजार था भगवान, आप आ गए। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुन लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। एक बात बताऊं, मरती तो दुनिया है, पर ऐसी मौत हर किसी के नसीब में नहीं होती जहां भगवान सामने खड़े हों। ऐसी मौत या तो जटायु को मिली, या सवरी को मिली, या पितामह भीष्म को मिली। भीष्म बाबा ने कहा कि मेरी बेटी है एक, और वह कुंवारी है, और मैं उसका हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूं। भीम जो था वो थोड़ा मोटी बुद्धि का था। बा को तो भौएं चढ़ गई कि बाबा की बेटी, हम तो जो समझते बाबा अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो अर्जुन ने इशारा किया भीम की तरफ, मझले भैया, महापुरुषों की बातों में बड़े अर्थ छुपे होते हैं। ये कोई सामान्य व्यक्तियों की वार्तालाप नहीं है, और तुम्हारी मोटी बुद्धि में समझ में आ जाए, ये उतनी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। और बुद्धि काम न करे तो उस व्यक्ति को कम से कम इंतजार करना चाहिए कि शायद उधर से ही कोई सॉल्यूशन निकल के आए। थोड़ी देर बाद पितामह भीष्म ने स्वयं कहा कि भगवान, ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है, और मैंने इस बुद्धि को हमेशा ट्रेनिंग दी है कि यदि वर्ण करना है तो परमात्मा का करना, किसी संसारी का वर्ण मत करना। और हमारी जो बेटी है ना, हमारी बुद्धि तो दिनों रात वर्ण करती रहती है। कभी काऊ के गुणगामन लगेगी, कभी काऊ के गुणगामन लगेगी, हैं? कभी किसी की गुलाम हो जाएगी तो कभी किसी की गुलाम हो जाती है। लेकिन भीष्म कहते हैं, मैंने संसार में इस बुद्धि को हमेशा यही पढ़ाया है कि तेरा पति होने लायक है तो केवल गोविंद, केवल परमात्मा, और दुनिया में कोई नहीं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। मेरी जो बुद्धि है ना, गीता में के श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, मनोगतान अर्थात मनः आगतान सर्वान कामान प्रजहाति। मन में संसार के संग से आई हुई जितनी भी कामनाएं हैं, पुत्रैषणायाश्च वित्रैषणायाश्च लोकैषणायाश्च, ये तीनों प्रकार की ऐषणाओं का त्याग कर दिया है जिस बुद्धि ने, वो है परम सयानी। हो ही बुद्धि जो परम सयानी।
वही परमात्मा का वरण कर सकती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। जो केवल अपने आप में ही रमण करती है, अपने आप में, अपने आत्म स्वरूप में रमण करती है जो बुद्धि, वही परमात्मा की दासी बन सकती है। पितामह भीष्म तो देह से भी उठे हुए थे। उन्होंने खुद अर्जुन से कहा था कि मेरे को मारना है ना, मैं भी इस देह को छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भलो बुरो देख रहा हूं सो खूब देख लो, अब जा दुनिया में और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। तो स्वयं पितामह भीष्म ने अपने मरने का उपाय बताया। हम लोगों में कोई है माई को लाल अपने मरवे को स्वयं का हुआ उपाय बताए दे? अरे भैया, बिन को तो सिक्का पुजरो। पितामह भीष्म के सामने काऊ की हिम्मत नहीं थी कोई बोले, बाकी बावजूद भी उन्होंने अपने मरने का उपाय बताया। हम तो हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि न छोरा पूछ रो, न बहू पूछ रही, न अड़ोसी न पड़ोसी, कोई कदर ना है। लेकिन बिनते हुए यदि यमराज लेवे आ जाए तो कांप जाता है। यमराज तो छोड़ो, बाद की बात है, यदि पंचक में गांव में कोई खत्म हो जाए, पंचक में, तो जितने बड़े बूढ़े हैं, जब दुनिया में कोई कदर ना बने कि तो कहाँ पता नंबर हमारा नहीं आ जा, चौको 5 लेके मरे हो, पंचक में गए हो है। बड़े बूढ़े जब तक 5 की गिनती पूरी ना हो जाते तब तक सब बड़े बूढ़े कांपते ही रहता है, कांपते ही रहता है। और छोटे छोटे बालक खुश होते हैं। क्यों खुश होता है? पुआ। अच्छा, बड़े 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 लोग जो वैसे समझदार हैं वे हिसाब लगावते हैं कि जे फलानो है अच्छे पुआ होंगे जाके है, ये देसी घी को करेगा जाको छोरा, देसी घी वारो है। छोटे छोटे बालक खुश होते हैं, लेकिन वो फिर भी कांपता है मौत से, मौत का नाम सुनकर के कांपता है। अपने स्वयं के मरने का उपाय तो वो बता सकता है जो अपने देह से ऊपर उठ जाता है, जैसे पितामह भीष्म। अपने मरने का उपाय बता दिया था कि मेरे रथ के सामने यदि शिखंडी आ जाए तो मैं अपने धनुष बाण छोड़ दूंगा, फिर मुझे कोई मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपने मरने का स्वयं उपाय बताया। देह से उठे हुए महापुरुष थे पितामह भीष्म। इसलिए कहते हैं कि मेरी बुद्धि आपका वर्ण करना चाहती है, आप इसको अपने हाथों में ले लीजिए। एक बात बताऊं भैया, यदि हमारी बुद्धि भगवान में लग गई, परमात्मा में लग जाए या महात्मा में लग जाए या सत्संग में लग जाए, तो शरीर फिर कहूं डोले, कोई दिक्कत ना। और हमारी बुद्धि बुरे काम में लग जाए तो शरीर भले ही गोवर्धन की परिक्रमा दे रहो, कोई फायदा ना है। ये दुनिया वाले हैं ना, इन्हें तुम्हारी मन की जरूरत ना, बुद्धि की जरूरत नहीं है। इन्हें चाहिए तुम्हारा शरीर काम करवे के लिए। तुम काउते कहो अपने घर वाले इनते कि भैया हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो घर वाले कहेंगे ते प्यार की जरूरत नहीं, काम कर ले। जो काम करता है वो घर वालों का प्यारा होता है, उन्हें मन की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कहता है कि मुझे तेरे तन की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपना मन लगा दे तू मुझ में, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मां मनुस्मर युद्ध च, बोले तू मेरा स्मरण करते करते युद्ध कर।
तो तू मेरा स्मरण करते हुए जब युद्ध करेगा तो तू 1,00,000 क्या करोड़ों मार देना, तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मन ही पापों का कारण है। जब मन मेरे में लगा रहेगा तो पाप जो है मन से नहीं होगा, और तन से जो होगा वो क्रिया मात्र रह जाएगी, फिर तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए। एक बात बताऊं आपको, अर्जुन को भगवान का स्मरण करने में थोड़ी तकलीफ हुई, दिक्कत हुई। इतनो 700 श्लोक सुनाए भगवान ने, वहां में बेर बेर कहे महाराज बड़ी कठिन बात है जी, बड़ी कठिन बात है। श्लोक सुनाए अर्जुन को, बड़ी मुश्किल से उसका वो उपदेश समझ में आया, तो भी बड़ा मुश्किल हुआ भगवान का ध्यान करना और युद्ध करना अर्जुन के लिए। लेकिन पितामह भीष्म को बिल्कुल सरल हो गया। पूछो तो बताऊं कैसे? अरे भाई, अर्जुन के तो पीठ के पीछे भगवान है और भीष्म के आगे भगवान है? और भगवान का वादा है, संकल्प है, प्रण है, क्या? सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब।